और देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। कामरान जलीली रांची से हमारे साथ है, तो वहीं अंजलि सिंह दिल्ली से, अंकुर त्यागी मुंबई से और रविंद्र कुमार दिल्ली से। रविंद्र, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। 3:30 बजे का समय दिया गया है, क्या तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से और उपचुनावों को लेकर क्या जानकारी? देखिए, चुनाव आयोग इसके पहले जो होम मिनिस्ट्री से बात होती है, सुरक्षा को लेकर जो जायजा लिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही डेट का ऐलान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग के लिए कि झारखंड में चुनाव कराना। हालांकि ये पहले 2014 असेंबली इलेक्शन हो चाहे 2019 का असेंबली इलेक्शन हो, एक सुरक्षित चुनाव कराया गया था। और इस बार ही माना जा रहा है कि 5 फेज में ही झारखंड में चुनाव होंगे, क्योंकि नक्सली वहाँ पर काफ़ी प्रभावित एरिया है, घना है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है कई जगह। तो कहीं ना कहीं झारखंड में 5 फेज में चुनाव होने वाले हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में बड़ा एरिया है, गढ़चिरौली का आपने जिक्र किया, वो नक्सल प्रभावित है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 1 फेज में चुनाव होते हैं। और इन चुनाव तैयारियों का जायजा कम से कम अगर बीजेपी या महायुति की बात करें तो बीजेपी की कल ही महाराष्ट्र को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बीजेपी 160 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ना है और एक तरह से तय है कि महायुति में जो जितने विधायक जो है मौजूदा, उतनी सीटों पर तो चुनाव लड़ेगा ही पार्टियां, चाहे वो अजित पवार के हो या एक नाथ तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। अंकुर त्यागी का रुख करते हैं। अंकुर, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी और तमाम अन्य दल, इन सब के बीच नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि कितने चरण में चुनाव होंगे। जाहिर है, मतलब ये माना जा रहा है कि 1 चरण में अमूमन होते आया है, लेकिन हो सकता है कि 2 चरण, जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे रविंद्र जी कि गढ़चिरौली का इलाका ऐसा है जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसके लिए क्या खास बंदोबस्त कर रही है चुनाव आयोग, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 288 कुल सीट्स हैं और ये पहली बार होने जा रहा है जब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाने वाला है। महायुति वर्सेस महाआघाड़ी का चुनाव होगा। अगर मैं पुराने आंकड़ों के बारे में बात करूं तो बीजेपी ने जो साल 2019 में जब सरकार बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया था, तब 106 सीटें लाई थी। और वहीं पे जो शिवसेना जब एक हुआ करती थी, जब 2 शिवसेना नहीं थी, तब उस वक्त शिवसेना को तकरीबन 56 सीटें मिली थी। हालांकि अब मामला बदल गया है, इन 56 में से 40 सीटें लेकर एकनाथ शिंदे एमएलए लेकर अपनी अलग शिवसेना बना दी है। और पार्टी की वजूद की लड़ाई है अंकुर, हमने देखा सिंबल से लेकर तमाम चीजें किस तरह से बटी हुई नजर आई। इन सब के बीच कामरान, आपका भी रुख करेंगे। 81 सीटें हैं झारखंड की और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यही कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ऐसे में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है वहां पर, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका है और पिछले अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 5 चरणों में चुनाव हुए थे, क्योंकि जिन जिन जगहों पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पहले चुनाव कराए गए थे। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति रह सकती है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि बीते दिनों जब चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची थी तो तब बैठकों का दौर चला था, सियासी दलों के साथ तो बैठक हुई थी और बैठक में सियासी दलों ने ये बातें कही थी कि तय समय से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि 6 जनवरी को इसकी मियाद पूरी हो रही है वर्तमान सरकार की। तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो चाहते थे कि इसी आसपास चुनाव हो, लेकिन अब जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो मामले को लेकर राजनीति भी चल रही है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस की बयानबाजी चल रही है कि तय समय से चुनाव नहीं हो रहे हैं, उससे पहले चुनाव किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव में चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो सीधे तौर पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। हाल के दिनों में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान भी शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था। साफ तौर पर, और कामरान देखिए जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें काफी नजर भी रखी जाती है। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, हमने देखा हाल ही में किस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा था क्या किया जाएगा, लेकिन जो वोटर टर्नआउट है उसने सब कुछ बदल दिया। तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि इन 2 राज्यों में भी उसी तरह की तैयारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है और जाहिर सी बात है सब इंतजामात जो हैं उसका एक ब्यौरा जो है वो ले लिया जाता है। जहां तक बात करें झारखंड की तो वहां पर पहले ही नक्सल प्रभावित कई इलाके हैं, तो वहां पर उस तरह के इंतजामात होते हैं। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है, तो ये देखना होगा कि क्या उन चीज़ों का भी आकलन जो है अब किया जाएगा, उस आधार पर चुनाव की तारीखें जो है वो तय की जाएंगी। लेकिन इस बीच लगातार जहां तक बात करें आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इन सब के बीच आपको बता दें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्षी नेता लगातार क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आपको सीधे सुनवा देते हैं। 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले कई महीनों से पेंडिंग हैं।
विधानसभा के चुनाव देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ कराना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। कम से कम चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखी है, आज से शायद शाम से आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव समय पे हो जाएंगे। ये विपक्षी दबाव की वजह से ही संभव हो पा रहा है। महाविकास आघाड़ी की तैयारी अब लगभग पूरी हो गई है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। हम पूरी तैयारी में हैं और जनता भी पूरी तैयारी में है। ये आखिरी सांसें गिन रही है सरकार, जुमलेबाज सरकार, झूठी सरकार, आंखों में धूल झोंकने वाली सरकार आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि जनता ने इन्हें पहचान लिया है। और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है, तो अभी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा नहीं होगा। तो आपने देखा तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन आज 3:30 बजे ऐलान करेगा झारखंड में और महाराष्ट्र में कब कब चुनाव होंगे, और साथ ही साथ नजरें इस बात पर भी टिकी रहेंगी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्या कोई ऐलान होता है, साथ ही साथ वायनाड की सीट को लेकर भी क्या कोई ऐलान होगा। और इन सब के बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र की 288 सीटें तो वहीं झारखंड की 81 सीटें, इस पर चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। महाराष्ट्र की खासकर अगर बात करें तो आप देखिए, महायुति महाविकास आघाड़ी की सरकार है और इन सब के बीच 3:30 बजे का इंतजार।